हेलो अस्सलाम वालेकुम किड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका एहसान सर। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 9th की केमिस्ट्री। और हमारी केमिस्ट्री जो है वो छोटी सी केमिस्ट्री है। तो क्लास 9th की केमिस्ट्री में हमारे कुल 4 चैप्टर्स है। पहला हमारा मैटर है, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जी बच्चा, वन बाय वन करके हम ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ये जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो जी आई होप आप सब लोगों की जो बेसिक्स है वो बहुत वैसे तो इसमें कोई बेसिक बात होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन स्टार्ट यहीं से होती है। आपके जो बेसिक्स है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। तो जो बच्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा? सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैटर। मैटर क्या होता है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो दूसरा जो हमारी है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एंड उसके रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो हम लास्ट टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम आज देखने जा रहे हैं। बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या है? हमारा पहला टॉपिक जो है वो है मैटर। क्या है? मैटर। आपको पता है हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारी केमिस्ट्री को चलाने वाली जैसे हमारी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चलाते हैं, वैसे ही एक देश की गवर्नमेंट को क्या है, पार्लियामेंट चलाता है। वैसे ही हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ रूल्स और नियम बनते हैं, और वो नियम कौन बनाता है? IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वालों ने क्या बोला है? मैटर के लिए दो क्राइटेरिया दिए हैं। मैटर के लिए कितने क्राइटेरिया दिए हैं? दो क्राइटेरिया दिए। पहला क्या बोला है? मास। दबा किसी भी चीज को बोल रहे हैं कि किसी भी चीज में अगर मास है, किसी भी चीज में क्या है? मास है। अगर उसके पास मास है, मास माने यानी वजन। आप यहाँ पर इसको हम वेट भी बोल सकते हैं। यानी हमारे यहाँ कोई क्या है, हमारे यहाँ कोई रैशिज्म नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हम यहाँ पर वेट भी बोलते हैं, हम यहाँ पर वजन वेट को भी, मास को भी वजन बोलते हैं, वेट को भी वजन बोलते हैं। यानी हमारा क्या है? वजन है, वजन। समझ आ रही मेरी बात? दबा बोल रहे हैं कि अगर किसी भी चीज के पास वजन है, या दूसरा क्राइटेरिया क्या हमारे पास है, वो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इतना समझ आया आपको? उसके बाद तीसरी चीज जो हमारे पास है, जो हमारा मैटर है, वो क्या बनता है? छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल से बनता है। क्या बनता है? स्मॉल पार्टिकल से बनता है, जिनको हमने नाम क्या दिया है? एटम दिया है। क्या नाम दिया है? एटम दिया है। तो आपको याद रखना है, महर्षि कनद ने क्या किया है? उन्होंने बोला कि जो मैटर है, मैटर जो है उसके क्या है? 5 क्लासेस है। पहला उसने बोला आयर, दूसरा बोला वाटर, तीसरा बोला स्काई, चौथा बोला फायर, और पांचवी जो चीज है वो क्या बोला है? अर्थ, यानी वायु, जल, आसमान, अग्नि और धरती। इन्होंने क्या किया है? इनने इन सबको ऐसे डिवाइड किया है। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स या ग्रीक फिलोसफर ऐसे इसको डिवाइड किया था। और महर्षि कनद ने ही बोला था कि जो पदार्थ, यानी मैटर को उनने पदार्थ बोला था, और जो पदार्थ होता है उनने क्या किया था? उनने पदार्थ को बोला था कि पदार्थ जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से बनता है, और उनका नाम इनने क्या बोला था? अणु बोला था। क्या नाम बोला था? अणु बोला था। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद आपको याद रखना है, अगर हम देखेंगे ये जो मैटर है हमारे पास, ये क्या है? एक वेट, जिसे हम वेट मेजर करते हैं। जहां पर किराने की शॉप पे या सब्जी वाले ठेले पे आपने देखा होगा, एक ऐसा किस्म का होता है जिससे वो मेजर करते हैं। अगर आप देखोगे इसका कोई वजन है, और वजन को हम, हमारे पास वजन के लिए एक यूनिट भी होता है। वजन यानी 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो होता है, या इसके अलावा ग्राम्स में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है। आपको याद रखना है, ये जो है अगर हम इसको देखेंगे, ये जो है ये जगह भी पकड़ता है, और इसके पास एक अपना वजन भी है। तो इसको हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा एक मैटर
है। तो समझ आ रही है मेरी बात? इतना चीज आई होप आप सब लोगों को इतना समझ आया होगा। तो इसी वजह स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा असली चैप्टर, यानी मैटर के हमारे देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। आपको याद रखा, अभी मैंने आपको बोला कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, जिनको हमने क्या बोला था, अणु बोला था या बोला था एटम्स बोला। फिलहाल के लिए हम याद रखेंगे मैटर जो है वो क्या बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। और ये साबित कैसे हुआ कि मैटर जो है पार्टिकल्स से बना है, वो हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो फिजिकल नेचर ऑफ यानी पार्टिकल नेचर ऑफ क्या होता है, मैटर होता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिसॉल्विंग सॉलिड इनटू लिक्विड। पहला जो है डिसॉल्विंग सॉलिड इनटू लिक्विड। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर हम देखो ये एक वाटर का बीकर है, यानी इसमें क्या है आपको याद रखना है, वाटर है, H2O है। और ये जो यहाँ पर मैंने येलो कलर का रखा है, देखो ये है हमारा KMnO4। क्या है? KMnO4, यानी इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट? देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखो ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट जब हमने इसको ऐसे डाला तो क्या हो गया, ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहां पर थोड़ा थोड़ा सा क्या हुआ, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये धीरे धीरे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी अलग अलग हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, जो पर्पल कलर है, देखो ये कैसे कलर का होता है आपको याद रखना है, ये होता है पर्पल कलर का। और ये जो हो गया क्या, पानी जो हो गया, पानी जो था पहले कलरलेस था, अब कैसा हो गया, सारा का सारा पर्पल हो गया। और इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से हमने एक रिजल्ट निकाला। रिजल्ट क्या निकाला, हमने यहाँ पर एक चीज को डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन को। किसको बोला था बच्चा, डिफ्यूजन। ये क्यों हो गया, इसका एक रीजन है, आपको याद रखना है। इस चीज का क्या था, एक रीजन था, क्या था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ये सिंपली होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लेकर कहां तक बच्चा, लो कंसंट्रेशन। समझ आया, यानी जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है कहां से, हाई कंसंट्रेशन से कहां से, लो कंसंट्रेशन। आपको याद रखना है पानी जो था उसमें कोई भी ये लो कंसंट्रेशन, वायलेस पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने जो पार्टिकल डाला था, जो हमने थोड़ा सा डाला पोटेशियम, वहां पर ज्यादा था पोटेशियम पर, यहाँ पर ना के बराबर था। तो क्या हो गया, ये हाई कंसंट्रेशन से कहां चला गया, लो कंसंट्रेशन की ओर चला गया। और इस चीज से हमने क्या बोला, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। लेकिन हमने बोला डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। समझ आ रही है मेरी बात? अब जी मेरे बच्चे, हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका वो है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। यानी दो गैसेस जो है वो हमेशा क्या होती है, मिक्स होती है। मिक्स कैसे होती है, देखो इसके लिए हम एक सेटअप लेंगे, हम दो जार कलरलेस जार लेंगे, ट्रांसपेरेंट जार लेंगे, और इसमें क्या है, इसमें सिंपल एयर हमने भरी है, जो क्या है आपको याद रखनी है, कलरलेस है। समझ आया? और इसमें हमने क्या रखी है, इसमें रखी है ब्रोमीन गैस। क्या रखी है, ब्रोमीन। और इसका कलर जो है वो है रेडिश ब्राउन, यानी रेडिश ब्राउन, यानी जैसे आपने देखा होगा आयरन का कलर कैसा, आयरन जब रस्ट लगता है वैसा ही कलर इसका भी होता है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जैसा होता है। आपको याद रखना है ब्रोमीन गैस जो है ये हैवी होती है और डेंसर होती है, किससे, एयर से। नॉर्मल एयर से क्या होती है, हैवी और डेंसर होती है। तो जब हमने ये पार्टीशन यहाँ पर मिटाया तो क्या हो गया, आपको याद रखना है, जब हमने पार्टीशन मिटाया तो ये धीरे धीरे जो गैस है ये क्या चलने लगी ऊपर, और सारे दोनों नहीं एक ही, दोनों क्या होने लगे, दोनों हमारे पास ये थे वो रेडिश ब्राउन के हो गए। और इससे हमने क्या कंक्लूजन दिखा, देखो ये जो है इससे हमने पहली वाली एग्जाम्पल वही देखी, कंक्लूजन हमने वही देखा कि जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो डिफ्यूजन करते
है। और इस चीज के अलावा हमने एक और कंक्लूजन निकाला, हमने ये बोला कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जो है आपको याद रखना है वो क्या होते हैं, आपको याद रखना है वो होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में। क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और इसकी वजह से क्या हो गया आपको याद रखना है, अगर कोई भी चीज मोशन में है, अगर कोई भी चीज क्या है मोशन में है, तो आपको याद रखना है अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उसके पास एक किस्म की एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं के, यानी इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बचा? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इतना समझ आया मेरे बच्चे? हमारा जो तीसरा पार्ट है इसमें वो है मूवमेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। यानी आपको याद रखना है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने काम क्या किया इन 1827? उन्होंने पोलन ग्रेन, हाँ जी, पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गमीट जो होता है। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने एक पेट्री डिश ली, पेट्री डिश के ऊपर पानी के ऊपर जो है क्या हमारा एंथर को रप्चर किया और वहां पर जो है पोलन ग्रेन जो है गिर गई। और जब इसने किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा, तो इनने ये है पोलन ग्रेन, ये जो क्या कर रहे थे, ये एक रैंडम मोशन जिगजैग, उस वक्त इन्होंने क्या बोला, जो ये है ये कंटिन्यूअस मोशन में है और इस मोशन को उसने नाम क्या दिया? जिगजैग मोशन। कौन सा मोशन? जिगजैग मोशन। और यही जिगजैग मोशन आफ्टर हिज डेथ कहलाया गया ब्राउनियन मूवमेंट। और इससे भी ये पता लग गया कि जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। तो अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? इन तीनों एक्सपेरिमेंट का यही कंक्लूजन था कि जो एटम्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। दूसरी चीज क्या है? वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। समझ आया? अच्छे से समझ आया? अच्छा, अब हम पहुंच गए हैं लास्ट स्टेज ऑफ हमारे आज के लेक्चर में, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पर हम करेंगे सारा सम अप, जितने भी हमने पढ़ा, जितने भी एक्सपेरिमेंट, उनका कंक्लूजन यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोला गया कि जो मैटर है, क्या है? जो मैटर है, मैटर किसका बना होता है? आपको याद रखना है पार्टिकल्स का बना होता है। किन चीजों का किनका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। दूसरी बात हमने क्या की, जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल या साइज होते हैं। किनमें होता है? साइज होता है। तीसरी चीज हमने क्या बोला, ये जो पार्टिकल्स है ये होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। किसमें होते हैं? कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और चौथी चीज हमने बोला कि ये जो आपको याद रखना है, चौथा क्राइटेरिया क्या है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। समझ आया? और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कौन कितना ज्यादा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इतना समझ आया। और इसके बीच में क्या है, जो ये होते हैं कंटिन्यूअस मोशन, इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें जो है वो समझ आई होगी। तो हमारा जो है हम मिलेंगे कल, और हम देखेंगे, कल नहीं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे हम कि हमारे पास जो मैटर है उसकी कितनी काइंड्स है, उसकी कितनी किस्में हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज।